वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमशीलमयाशयामि। परम मंगलमय परत्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगत नियंता मेरे राधा वल्लभ लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण एवं श्रीमद् भागवत जी के सुमधुर प्रवक्ता भागवत जी की अमृत रसधारा को आप सब में ओतप्रोत करने वाले एवं इनकी वाणी सुनकर ऐसे प्रतीत होता है जैसे साक्षात सुखदेव भगवान ही बोल रहे हो। ऐसे श्री दिव्यांग जी महाराज, दिव्यानंद जी महाराज एवं इस मंच पर उपस्थित कृपा रूप बोल रहे पूज्य गुरुदेव भगवान, इनके चरणों में कोटिशः नमन करते हुए कुछ ही शब्दों में आपको भागवत जी में और निष्ठा हो और श्रद्धा विश्वास बढ़े वो करने का प्रयास। ये जो आपके सामने रखी है ना, ये कोई पुस्तक या पोथी नहीं है, ये साक्षात कृष्ण ही हैं। क्योंकि भगवान के अनेक विग्रह होते हैं, कहीं मृतिका के विग्रह होते हैं तो कहीं पाषाण के, कहीं काष्ठ के, कहीं चित्रपट के। तो जिन कलाकार के पास जैसी प्रतिभा होती है ठाकुर जी का वैसी ही विग्रह तैयार कर देता है। वेदव्यास जी महाराज, उनके पास न चित्र बनाने की कला थी, न पाषाण न मृतिका, उनके पास लेखनी थी, तो उन्होंने साक्षात प्रभु की शब्द में विग्रह तैयार कर दिया। हाँ? जब भगवान एकादश स्कंद में वर्णन आता है, भगवान जब उद्धव जी को संबोधन कर रहे थे, उनको दिव्य उपदेश दे रहे थे, वही गीता का ही फिर से चरितार्थ हो इसलिए उपदेश दे रहे थे, तो उद्धव जी ने एक बहुत सुंदर प्रश्न किया और ध्यान से सुने। वह प्रश्न यह था कि उद्धव जी ने कहा, प्रभु जब सतयुग था तो हिरण्याकश्यपु का वध करने के लिए आप नरसिंह अवतार धारण करके आए, वराह बन करके आए। त्रेता युग में रावण कंस कुंभकर्ण जैसे दैत्यों का संहार करने के लिए आप राम बन के आए, और अभी कंस दंत्रवक्त्र शिशुपाल जैसे दैत्यों का वध करने के लिए कृष्ण रूप में पधारे हैं। लेकिन जो आने वाला कलिकाल है, कलयुग है, इसमें तो प्रत्येक जीव हिरण्याकश्यपु है, प्रत्येक जीव हिरण्याक्ष है, प्रत्येक जीव रावण है, कुंभकर्ण है, कंस है। आप कितने अवतार धारण करोगे, कितने रूपों में आकर के इनका उद्धार करोगे? मेरे ठाकुर थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, उद्धव, कलिकाल में रावण कुंभकर्ण कंस इन दैत्यों को मारने के लिए मुझे शस्त्र धारण करके नहीं आना पड़ेगा, मैं शास्त्र रूप में आऊंगा। और जब प्रभु का चिन्मय शरीर जाने वाला था तो प्रत्येक देव आकर के आकाश मंडल पर विराजमान हो गए। प्रभु किस लोक में जाएंगे, वैकुंठ में जाएंगे कि साकेत में जाएंगे कि गोलोक में जाएंगे, सब देखते ही रह गए, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता चला। लेकिन जो महापुरुष थे, संत वृंद थे, उनको दिग्दर्शन हुआ, प्रभु का चिन्मय स्वरूप एक ज्योति में परिणित हुआ, और वो ज्योति आकर के भागवत जी में ही विराजमान हो गई। स्वकीयम यद् भवेत् तेजः यच्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टेयम श्रीमद्भागवतार्णवम्। तो ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई पत्रा नहीं है, ये साक्षात मेरे कृष्ण हैं, कृष्ण हैं। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। ये साक्षात कृष्ण है, साक्षात। तो आपको सप्त दिवस पर्यंत यही सोच करके
कथा श्रवण करनी है कि साक्षात कृष्ण सामने बैठे हैं और उनके चरणों तक पहुंचाने का काम हमारे वेद व्यास जी महाराज कर रहे हैं। व्यास जी थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए विराम की ओर चलेंगे। वैसे समय बहुत कम है और आप लोग वैसे पेशेंस वाले दिखाई दे रहे हैं, धैर्यता पूर्वक श्रवण भी कर रहे हैं। जो विशुद्ध भगवत भक्ति होती है, अगले दिवस आप श्रवण करेंगे तृतीय श्लोक में, धर्म प्रौचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। तो पौचित कैतव परम धर्म जो है विशुद्ध भक्ति है, जिस विशुद्ध भक्ति को प्राप्त करने का प्रयास 7 दिवस तक किया जाएगा, वो विशुद्ध भक्ति थोड़ा सा हम आपको प्रकाश की ओर ले चलेंगे। आज की स्थिति हमारी है कि हम ठाकुर जी के मंदिर में जाएंगे तो हाथ जोड़कर कहते हैं, मन में नहीं, चिल्ला के, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। हमें अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहिए, आपका परम पद चाहिए। ये बाहर से कह रहे हैं, लेकिन मन में कामनाएं चलती रहती हैं, प्रभु ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। वैसे जब तक विशुद्ध भक्ति नहीं आ रही है तब तक ये जहां कुछ नहीं वहां थोड़ा बहुत ही बहुत कुछ है। जब तक वो विशुद्ध भक्ति नहीं आ पा रही तब तक मांग के, वैसे भगवान के सामने झूठ बोलने की क्या जरूरत है? अगर मांगना ही है, भगवान हमारे परम पिता हैं, माता पिता हैं, माता पिता से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? मांगिए, लेकिन कपट पूर्ण नहीं कि आप बाहर कुछ और अंदर कुछ और। बोलिए ना, बल विद्या दे हूं हरहु कलेश विकार। बोलिए बल चाहिए, विद्या चाहिए, मेरे समस्त क्लेशों को हर लीजिए। लेकिन शुरुआती दौर ये रहना चाहिए। आगे चल करके ऐसी स्थिति हो जाए कि अन्याभिलाषिता शून्यम, सारी अभिलाषाएं शून्य हो जाएं। यहां तक कि संत कहते हैं कि मोक्ष अपि कापट्यम, मोक्ष की भी इच्छा रखना कपटपूर्ण भक्ति हो जाती है। तो विशुद्ध भक्ति चाहिए, और जब विशुद्ध भक्ति आ जाती है तो कोई भी ऐसी वस्तु नहीं रही जो आपके पास नहीं रहेगा। श्री रामचंद्र जी जब वाल्मीकि जी के आश्रम में रहने का स्थान पूछने गए हैं ना, तो वाल्मीकि जी ने कहा है कि आप कहाँ रहिए। भगवान जहां निजी रूप में रहते हैं, आप भी सुन लीजिए भगवान रहते कहाँ हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं आप वहीं रहिए जहां जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनीह, बसहु निरंतर तासु उर, सोराउर निज गे। आपका निज गेह वही है जहां कोई अभिलाषा नहीं है, केवल विशुद्ध भक्ति और विशुद्ध प्रेम है, कोई अभिलाषा नहीं है। वो जगह आपका निजी है, परमानेंट है, वहां पर रहिए। और इसी विशुद्ध भक्ति के साथ श्रद्धा में ओतप्रोत होकर के, विश्वास के, दृढ़ता के और धैर्यता पूर्वक 7 दिवस पर्यंत आप सब भागवत जी को श्रवण करिए। अब हम पूज्य गुरुदेव जी के चरण में वंदन करते हुए प्रणत निवेदन करते हैं कि आप भी अपने आशीर्वचनों से इस सिद्धिपुर वाले ग्रामवासियों पर कृपा बरसाएं। जय श्रीमन नारायण।